ओम शांति। हम सब निराकार राम की निराकार आत्मा रूपी सीताएं हैं। रावण की शोक वाटिका से प्रभु हम आत्माओं को निकाल रहे हैं, पुनः स्वतंत्र बना रहे हैं, उसकी युक्तियां बता रहे हैं। तो हम सभी आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा का आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनकर निराकार राम की बताई हुई युक्तियों के प्रमाण चलकर हम आत्माओं को फिर से स्वतंत्र बनना है। शरीर रूपी रथ जो है, इसका मालिक बनना है, अधिकारी बनना है और सर्व कमजोरियों की अधीनता से मुक्त होना है। सर्वशक्तिवान निराकार परमपिता परमात्मा की सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करना है। सर्व शक्तियों का स्वराज्य जो है वो प्रैक्टिकल में यूज करना है। सर्व शक्तियां तो प्रभु हमको दे देते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में यूज करना है, उसका स्वराज्य प्राप्त करना है। स्मृति का तिलक जो है वो सदा हमारे चित्त पर लगा रहे। उसी के प्रमाण हमको जो जो स्मृतियां प्रभु दिलाते हैं, उन्हीं स्मृतियों के प्रमाण मुझे जी कर वो स्मृति का सबूत देना है। कभी भी अब विस्मृत नहीं होना है। दैहिक स्मृतियों को मिटाकर अब ओरिजिनल स्मृतियों में रहना है कि हम सभी ओरिजिनल में शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं, परमधाम निवासी हैं। एक सत्य बाप के बच्चे हैं हम। तो जब सच्चे बाप के बच्चे हैं तो वो सच्चाई और सफाई से प्रभु के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करना है। और फिर जो विश्व कल्याण की सेवा है, उसका ताज जो प्रभु ने हम आत्माओं को दिया है, वो स्व कल्याण करके उसको पूरा करना है, स्व परिवर्तन करना है। चेक करते रहना है कि जो तख्त, जो तिलक, जो ताज और जो राज्य प्रभु हम आत्माओं को देते हैं, जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं, क्या वो चारों ही प्राप्तियां जो है हम आत्माओं के पास हैं। इन चारों ही प्राप्तियों को प्राप्त करके प्रभु कहते हैं, इसको संभाल कर रखो। हमारा तिलक कभी मिटे नहीं, दिल तख्त कभी छूटे नहीं हमारा। और ताज जो है, ताज की जगह प्रभु कहते बोझ मत उठाओ, और राजा की जगह अधीन मत बनना। तो चारों ही चीजों को बुद्धि में रखते हुए स्वराज्य अधिकारी बनने का होमवर्क तो प्रभु जी ने इस बार हमको सीजन मुरली में भी दिया हुआ है। 3 महीने तक उन्होंने बोला है अखंड स्वराज्य अपने ऊपर जो है ना, कंट्रोलिंग पावर जो है, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर यूज करके स्वराज्य अधिकार का सबूत दो। 3 महीने प्रभु हम आत्माओं को अखंड राजा के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसे अधीनता से निकाल कर हम निराकार आत्माओं को पुनः स्वतंत्र बनाने वाले शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हम हाजिर नाजिर करते हैं। पुनः उनसे फिर से उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं आत्मिक स्थिति में, क्योंकि आत्मा को सुधरना है और फिर से अपना जो खोया हुआ स्वराज्य है उसको फिर से हासिल करना है। तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर हम प्रभु जी से पुनः जो स्मृतियां दिलाते हैं, उन स्मृतियों का तिलक लगाएंगे। जो प्रभु हमको जिम्मेवारियों का ताज देते हैं, उसको हम फिर से पहनेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी मुरली जो है वो हम आत्माओं के लिए सेवा का ताज है जो मिलता है। और फिर दिल तख्त पर कायम रहेंगे, क्योंकि जब हम श्रीमत पर चलते हैं तभी हमको ये दिल तख्त का अधिकार मिलता है। तो इसको भी हम बरकरार रखेंगे।
प्रभु हम और फिर विश्व कल्याण का जो कार्य है उसके लिए हम स्व परिवर्तन का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं दुआओं से प्रभु जी को हाजिर नाजिर करते हुए उन्हीं से हम उनके महावाक्यों को समझेंगे, उनकी गहराइयों को समझेंगे और साथ में प्रभु के ये अनमोल महावाक्य जो है प्रभु की दूर की बिरादरी के जो बच्चे हैं, द्वापर युग और कलयुग में आने वाली जो सोल्स हैं उनको समर्पित करते हैं। उन आत्माओं के अंदर भी फिर से पवित्रता की चाहना जागे, उन्हें भी गंदे गंदे कामों से वैराग आ जाए, वो भी प्रभु के बन जाएं, वो भी पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, उन्हें भी बेहद का वैराग आ जाए बुराइयों से। यही दुआओं से हम उन्हें समर्पित करते हैं। साथ में प्रकृति फिर से खूबसूरत बने, वायुमंडल फिर से खूबसूरत बने और सारे तत्व फिर से सत्व प्रधान बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्य प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करते हैं और फिर देखते हैं कि आज ज्ञान के खजाने में प्रभु जी किस विधि से हम आत्माओं को फिर से जागती ज्योत बनाते हैं। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें योग के बल से इस खारी चैनल को पार करके घर जाना है। इसलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। मीठे परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें योग के बल से, बिना योग के बल से हम कलयुग के खारी चैनल को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है और वो तब हो सकता है जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहूं, आत्मा बनकर उनसे कनेक्टेड रहूं, तब वो बल की मुझे प्राप्ति होती है। तो तुम्हें योग के बल से, प्रभु कहते हैं, इस बल को इकट्ठा करो। ये बल जितना आ जाएगा उतना हम फिर सहज ये जो कलयुग का वायुमंडल है जो अभी बड़ा खौफनाक हो जाएगा उसको हम पार कर सकेंगे। ये खारी चैनल है, ये कोई बड़ा सहज नहीं है इसमें से पार होना। इसमें से पार होने के लिए योग की शक्ति चाहिए, पावर हाउस के साथ निरंतर मेरा कनेक्शन चाहिए। तो मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार करके घर जाना है। हम सभी को अपने घर जाना है, इसलिए जहाँ पर जाना है मुझे उसे मुझे याद करना है। इसी खुशी में रहना है कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। हम सब फकीर बन गए थे, ये प्रभु हमको आकर समझाते। चाहे करोड़ों की दौलत हो लेकिन फकीर हैं क्योंकि फिर मांग रहे हैं। संतुष्टता जिसके पास नहीं है वो फकीरी ही तो है। आज तक मांगते ही आ रहे हैं, सब कुछ है फिर भी अधूरा महसूस करते, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। संतुष्टता ही नहीं है तो फकीरी हो गई ना। लेकिन प्रभु जी अब हमें फकीर से अमीर बना रहे हैं। हम चरित्र से गरीब हो गए हैं, इसलिए हमको सब कुछ चाहिए 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 चाहिए। अब प्रभु सारी हद के चाहना से मुक्त करके फिर से हम आत्माओं को धनवान बनाते हैं। किसके साथ? अविनाशी खजानों के साथ। ज्ञान, गुण, शक्तियां, है ना, जो प्रभु से हमको मिलता है। सूक्ष्म है लेकिन अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं धनवान हूँ। मेरे पास शांति हो, सुख हो, संतुष्टता हो, रूहानी प्रेम हो, शक्तियां हो, समझ हो, तो हम धनवान हैं। इसकी कमी है, इसका अभाव है सारी दुनिया में, इसलिए भटकते हैं इधर उधर। संतुष्टता और तृप्ति नाम की चीज ही नहीं है। तो भगवान हमको कैसे तृप्त कर देते हैं, थोड़े में भी कितना तृप्त कर देते, क्योंकि चरित्र से हमको धनवान बनाते हैं, योगी बनाते हैं। जब हम योगी बन जाते हैं तो भोगीपन हमारे में खत्म हो जाता है। तो मीठे मीठे बाबा,
हम आत्माओं को बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से प्रभु के साथ निरंतर कनेक्शन पावर हाउस से, उसके लिए मुझे आत्मा की स्थिति में रहना ही पड़ेगा। उसके बिना मुझे योग के बल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बल अगर प्रभु से चाहिए तो कनेक्शन इंसान बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसमें फिर ये जो देह रूपी चमड़ी है वो बीच में नहीं आनी चाहिए। इस देह का भान और देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। नाम रूप के लेबल्स बीच में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। बिल्कुल अशरीरी आत्मा हूँ कि स्मृति से प्रभु से कनेक्ट रहना है। फिर मुझसे उन्हें वो मुझे बल देते हैं। फिर वो बल जो है वो मुझे सहज ही ये खारी चैनल जिसमें इतने सारे उतार चढ़ाव होंगे, अत्याचार होंगे, विघ्न होंगे, परिस्थितियां होंगी, आपदाएं होंगी, उसमें से हम पार कर सकेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। जहाँ जाना होता है उसको याद भी तो करना होता है। अब ये तो खत्म हो जाएगी दुनिया, इसको मैं याद करूंगी तो फिर दुर्गति में चली जाऊंगी, फिर धक्के खाकर बाद में वापस घर जाऊंगी। क्या फायदा? जाना तो मुझे तब भी पड़ेगा, लेकिन धक्के खाके, मार खाके, सारी तकलीफें सहन करके फिर शरीर छोड़ेंगे तो क्या फायदा? अब जब हमारे फादर, हमारे रिस्पेक्टेड फादर जब आए हुए हैं हम आत्माओं को लेने के लिए, तो हमें फटाफट अपने आप को साफ करना है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैंने कौन सी गंदगी को अपना रखा है। मैं सोल हूँ, शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूँ। मैंने अपने ऊपर इतने सारे दाग लगा दिए अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर। अब मुझे प्रभु की याद में रहकर वो सारे दाग मिटाने हैं और वापस मुझे घर जाना है। तो मुझे अब अपना घर याद आना चाहिए कि मेरा घर पवित्र धाम है। मैं पवित्र धाम की, ऊंचे धाम की रहने वाली रॉयल आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, होली हंस आत्मा हूँ। मुझे वापस घर जाना है। तो फिर याद करेंगे तो फिर वैसा बनेंगे ना, क्योंकि ऊपर कैसे जाना है? अशरीरी बिंदी स्वरूप में जाना है। कुछ भी यहाँ का विस्तार मैं ले जा नहीं सकती हूँ। उसे फिर जीते जी मुझे बुद्धि से हटाना है कि ये मेरा नहीं है, ये तो सिर्फ एक ड्रामा का रोल है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। मैं निर्बंधन निर्भय आत्मा जो हूँ, मुझे वापस जाना है। कैसे जाऊंगी निर्भय होकर, जब मैं यहाँ पर सारा हिसाब किताब आराम से सेटल करूंगी। तो जितना मैं अपने पवित्र धाम को याद करूंगी उतना मैं यहाँ से निर्बंधन होती जाऊंगी, क्योंकि उतना मेरी स्थिति और दृष्टि वृत्ति ऊंची हो जाएगी। तो ऊपर को देखूंगी ना, ऊपर को देखते देखते नीचे का सब छूटता चला जाएगा। तो याद करना है मुझे किसको? अपने ओरिजिनल घर को, अपने स्वदेश को, जिसको छोड़े हुए मुझे कितने वर्ष हो गए। अब खेलते जा रहे, खेलते जा रहे। खेल खत्म भी तो होता है, और जब खेल खत्म होता है हर कोई अपने घर जाता है। हमको भी अपने घर जाना है और खुशी खुशी जाना है। हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न है, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? हम सभी को ध्यान देना है दैवी गुणों की तरफ। हमको फिर से दिव्य आत्मा बनना है। हमने अपनी दिव्यता को, अपनी सत्यता की सभ्यता को खो दिया है। अभी पुनः मुझे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना है, और भगवान ने हमको बोला है कि इसका तुमको सुख देना है सबको। कितना अच्छी विधि से प्रभु हमको सुधारते हैं कि इस सब्जेक्ट में दिव्यता पर ध्यान दो और एक दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि हमको अब दैवी गुण ही यूज करने हैं। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें मंगता से दाता बना रहे हैं भगवान। और बाबा कहते हैं सबको दैवी गुण का सुख दो, तो तुम्हारे सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक हमने आसुरी अवगुणों का लेन देन किया है, तो उससे मेरे बड़े सारे हिसाब किताब बन गए हैं। कुछ डायरेक्ट बन गए हैं और कुछ सूक्ष्म में, क्योंकि भगवान हमको समझ देते हैं जो हम करते हैं वही दूसरी सोल्स हमको देखकर करती हैं। तो हम निमित्त बन जाते करोड़ों की आबादी को मिसगाइड करने में। इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो दैवी गुण का सब्जेक्ट है इस पर विशेष ध्यान दो और इन दैवी गुणों को अब यूज करो। तो भगवान निशानी बता रहे हैं कि जो बच्चे इस दैवी गुण की सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं उनकी निशानी क्या होगी। निशानियां
कल जैसे बाबा ने कितना खूबसूरत लाइन थी ना कि ये जो पढ़ाई है ना, ये इशारों की पढ़ाई है। भगवान जी हमको डायरेक्ट नहीं बोलते हैं ऐसा 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 तुम करो, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो जनरल में बोलते हैं, इशारे देते हैं, है ना। समझदार को क्या है, इशारा काफी है। मम्मा पापा बहुत समझदार थे। बाबा ने जो बोला उस इशारे को समझा और चुपचाप करके करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हम सोल्स को भी अब भगवान के इशारों को समझना है, जो वो कहते हैं हमें चुपचाप करके करना है। तो बाबा ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बताते, लेकिन फिर निशानियाँ बताते हैं। उन निशानियों से फिर हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या वो चीज़ें हम में हैं। अगर हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो फिर हमको वो चीज़ों को धारण करना है। तो निशानी क्या है? प्रभु जी कहते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर फिर दूसरे करेंगे। तो ध्यान देते हैं इस बात पर कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर दूसरे भी वैसा ही करेंगे। अभी वो कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। हम जब देह के धर्म को यूज करते हैं ना, दैहिक धर्म को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देह अभिमान, देह का भान, ईर्ष्या द्वेष, इस तरह की जब हम धर्म को यूज करते ना, तो हम दूसरों को तंग करते हैं। हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम उसी में तो अपने हिसाब किताब ढेर सारे बनाते हैं। तो प्रभु जी हमको समझ देते हैं कि दैवी गुण का सब्जेक्ट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बच्चे इस पर बड़ा ध्यान देते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में सदा ये रहता है कि भाई जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देखकर दूसरे करेंगे। तो वो अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देते, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि उनको ये पूरा यकीन था ना कि जो मैं कर रहा हूँ वही फिर दूसरे करते हैं। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कभी भी किसी को तंग नहीं किया। मातेश्वरी जी ने कभी भी किसी को तंग नहीं करा। उन्होंने कभी दैहिक धर्म को यूज नहीं किया। उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। जिनको ये ध्यान रहेगा दैवी गुण के सब्जेक्ट में, वो कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोलेंगे, है ना। हम ब्रह्मा जी का इतिहास देख सकते हैं, हम मातेश्वरी जी का इतिहास देखते हैं। टेढ़े बांग के बच्चे तो थे ही, परंतु कभी भी जो बच्चे छोड़कर चले जाते या थोड़ी दिक्कत परेशानी क्रिएट करते, उन्होंने कभी भी किसी को उल्टा सुल्टा नहीं बोला। अगर किसी को समझाने की जरूरत भी पड़ी है तो बड़े प्यार से समझाया है, और अदरवाइज उन्होंने अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखा है। तो उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, वो कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। हमें मालूम नहीं चलता है, हम जब मनसा में किसी सोल के लिए कुछ सोच बैठते हैं तो हम एक्चुअली उस सोल को दुख देते हैं, और वो दुख पहुंच जाता है वहां तक। सबसे बड़ी बात है, हमको बहुत ध्यान रखना है। भगवान जी हमको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देंगे वो सोल्स जो दैवी गुण की सब्जेक्ट पर ध्यान रखते हैं। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुण की सब्जेक्ट पर ध्यान है। अगर हमको बाप समान, अब शिव बाबा दुख हरता सुख करता, कैसे हमको सुख देते? बड़े प्यार प्यार से सच्चाई से परिचित कराते हैं, और बड़े प्यार से उनका व्यवहार जो है वो हम आत्माओं को मुरली में दिखाई देता है। हम अनुभव कर सकते हैं कि गॉड कितने वंडरफुल टीचर हैं, कितने वंडरफुल हमारे फादर हैं, और कितने वंडरफुल हमारे सतगुरु हैं। उनका जो अद्भुत बना है वो हम मुरली में अनुभव कर सकते हैं। और फिर उनकी इस खूबसूरत पाठ को देखकर ब्रह्मा जी पूरा उनको फॉलो करते हैं, और फिर वो भी हमेशा सुख देते हैं। वो कभी भी किसी को दुख नहीं देते। बाप समान सुख देने का लक्ष्य उनका भी रहा, तब कहेंगे कि दैवी गुण की सब्जेक्ट पर हम आत्माओं का पूरा ध्यान है। मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं, निशानियां बता रहे हैं। हम आत्माओं को उन्हीं निशानियों के प्रमाण चेक करना है कि
जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर दूसरे करेंगे, इसको बुद्धि में रखना है ताकि मेरे कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ रहें। क्योंकि मुझे ये याद रहे कि भाई जो मैं कर रही हूँ वो सब देखकर मुझे कर रहे हैं, और मुझे ये याद रखना है अच्छा करेंगे तो अच्छा रिवॉर्ड है, लेकिन अगर हम बुरा करते हैं तो फिर वो जो दूसरे मुझे देखकर कर रहे हैं उन्हें तो सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन उनके उल्टे कर्म की सज़ा भी मुझे मिलेगी। तो बहुत ध्यान रखना है घाटा किस में है और फ़ायदा किस में है, इसका पूरा पूरा ध्यान चाहिए। तो दैवी गुणों पर ध्यान देना है। अब हमें सिर्फ दैवी गुण यूज़ करने हैं, बाबा ने बोला। तो फिर दैवी गुण वाले किसी को भी तंग नहीं करेंगे, हम सब किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर हम कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे बाबा ने बोला ना, आपकी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, आपका मन बुद्धि आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपकी ये जो कर्म इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, मुख है, ये सब कंट्रोल में होना चाहिए। ये हरकतें सबकी उल्टी होंगी अभी, है ना। तमोगुणी दुनिया है, विस्मृत दुनिया है, उनको स्मृतियां नहीं है ना। हम भी तो विस्मृत में उल्टे काम ही तो कर रहे थे। ऐसी सारी दुनिया अभी विस्मृत है तो उल्टा ही तो करेगी। लेकिन उल्टे को देखकर हम उल्टे हो गए, तब तो फिर मैं स्मृति स्वरूप नहीं हूँ, मेरा स्मृति का तिलक मिट जाता है। तो हमको तो प्रभु का फरमान है कि दुनिया तो उल्टी रहेगी, है ना। लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां भी नहीं बदलेंगी, हमको बदलना है क्योंकि हमको समझ मिल रही है। और जब हम बदल जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। ये यकीन प्रभु हम आत्माओं को रोज दिलाते हैं। तो हमें उल्टा सुल्टा बिल्कुल नहीं बोलना। ध्यान रखेंगे हम, निकलता है उल्टा सुल्टा, लेकिन हरकतें बद से बदतर होंगी, लेकिन मेरे मुख से उल्टा सुल्टा नहीं निकलना चाहिए। हमें दैवी गुण यूज करने हैं, हमें दिव्यता का सहयोग देकर उल्टे सुल्टे से दूसरी सोल्स को मुक्त करना है। ये विधि है, क्योंकि जो सोल उल्टा सुल्टा कर रही है मेरे सामने, वो हमें लोगों के उल्टा सुल्टा किए हुए कर्मा का परिणाम है ना। वो स्वरूप है उसका, ताकि उसको देखें और हम समझें कि कितना गलत है ये, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अपनी गलतियों का पता चलता है कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं, जिसका परिणाम आज हमारे नजरों के सामने आ रहा है। तो उल्टा में इसलिए फिर उसको देखते हुए मेरे मुख से उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलना चाहिए, बल्कि मैं आत्मा दिव्यता का प्रयोग करूं, ताकि वो मेरे दिव्यता का सहयोग उस सोल को मिले और धीरे धीरे वो भी अपने उल्टेपन से मुक्त हो जाए। अब ये नहीं कि पहली बार में मुक्त हो जाएगा, इस बात का भी हमको ध्यान देना है। तो हमारे मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलना चाहिए, और ये हमारी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे मन में भी किसी के लिए बैड संकल्प नहीं होना चाहिए, वाचा में भी नहीं होना चाहिए और कर्मणा में भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम स्वधर्म के विपरीत कुछ करते हैं, चाहे दुनिया मुझे उल्टा कर रही है, लेकिन मैं आत्मा अगर स्वधर्म से विपरीत करती हूँ तो मैं दूसरी सोल को दुख देती हूँ। मेरे से पूछा जाएगा, उससे नहीं पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि आपको समझाया था, आप फिर दुख क्यों दे रहे हो। मेरी मनसा प्योर होनी चाहिए, मेरी मनसा निराकारी होनी चाहिए। अब मैं सबको निराकारी आत्मा के रूप में देखूं, सतोगुणी आत्मा के रूप में देखूं, इसको बोलते मनसा निराकारी। वाचा में बाबा ने बोला था अहंकार नहीं होना चाहिए, निरअहंकारी। हम प्रभु का दिया हुआ ज्ञान दूसरी सोल से शेयर कर रहे हैं, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम कई एक बार घरों में कुछ बोलते हैं तो फिर हम अहंकार में बोलते हैं ना, या दूसरी सोल को ज्ञान में नहीं है, उसको अहंकार से बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो वाचा में अहंकार नहीं आना चाहिए, बाबा कहते, उससे फिर हम दूसरी सोल को दुख देते हैं, वो फिर और बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही मेरे कर्मणा में किसी भी तरीके का विकार नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, किसी भी तरीके का विकार मेरे कर्मणा में नहीं होना चाहिए। तीनों से सुख देना है मुझे,
तो दिव्यता की धारणा होनी चाहिए, उससे हम सुख दे सकते हैं। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुण की सब्जेक्ट पर हम आत्माओं को अटेंशन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। हमेशा मुझे क्या याद रखना है, मैं रूहानी बच्चा हूँ, मैं रूह प्रभु का बच्चा बना हूँ। वो सुप्रीम रूह मेरा पिता है। असलियत हकीकत यही है, हम रूहें हैं और हम रूहों के पिता सुप्रीम रूह हैं। अभी हम शरीर में हैं, इसलिए रूहानी बच्चे कहला रहे हैं, है ना। हम अभी जिस्म में हैं और रूहानी बाप जो है वो भी ब्रह्मा जी का आधार लेकर हम आत्माओं से बात करते हैं। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं कि भाई यात्रा पर रहो, ये यात्रा कभी रुकनी नहीं चाहिए। इस यात्रा से हमको वापस नहीं आना है, इस यात्रा पर एक रस आगे बढ़ते 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 नई दुनिया में चले जाना है, वापस अपने घर जाना है। प्रभु कहते इस यात्रा से वापस नहीं आना। दूसरी यात्राओं से तो, जिस्मानी यात्राओं से हम सब वापस आते हैं, इस यात्रा में तो वापस ही नहीं आना। बाबा कहते याद को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते 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 हमको स्मृति स्वरूप शंकर बनना है, जहाँ पर याद ही याद रह जाएगी। तो याद की यात्रा भी प्रभु हमको सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे। वहां तो हमें समझ भी नहीं होती है, लेकिन हम याद जरूर करते हैं। और लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम होता है कि हमने पाप कर्म कर रखे हैं और हमारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप हमारे शिव बाबा पतित पावन हैं, वही पावन बनाने की हमको युक्ति, पावन बनने की युक्तियां बताते हैं। ऐसे करो, फिर आप पावन बन जाओगे। भगवान जी हमको सिखाते हैं। अभी शिव बाबा हमको पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही तो पावन बनना है, देह को थोड़ी बनना है जो कि देह के भान में और देह के अभिमान में बैठेंगे। देह को थोड़ी बनना है, आत्मा को बनना है। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही तो पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला न सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। ये जो याद की यात्रा है, निराकारी स्थिति में स्थित होकर एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहना, ये वाली जो याद है ये प्रभु स्वयं आकर सिखलाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। हमको भी लगा हुआ था। अब बाबा हमको समझाते हैं कि माया जो है, देह भान जो है, देह अभिमान जो है, इसके कारण सभी की बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी समझ नहीं है, हाँ? बेसमझ है सब। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, हम धनवान और पवित्र थे। भगवान ने आकर समझ दी है कि हम सब ओरिजिनल में बड़े समझदार भी थे, हम धनवान भी थे और पवित्र भी थे। आदि में हम तो सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर से बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही हम आत्माओं को देते हैं। 2500 वर्ष की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख दे देगा, करोड़ दे देगा। किसी के शरीर के पिता के पास होगा तो वो लाख करोड़ दे देगा। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने के लिए है। वो कोई लाख करोड़ नहीं देते, वो तो चरित्र से इतना धनवान बना देते हैं कि फिर जाकर सोने के महलों में रहते हैं। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने के लिए आए हैं। इसलिए हम यहाँ इसलिए तुम यहाँ
पढ़ने आए हो। किसके पास आए हो? याद रखना है ना, बेहद बाबा के पास हम पढ़ने के लिए आए हैं। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। बाबा जब बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये मम्मा से भी मीठा अक्षर है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे हम आत्माओं को बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। इस समय हम सब सदा के लिए सुखी और सदा के लिए सुहागिन बन रहे हैं ना। सुहाग हमारा शिव पिता परमात्मा, आत्मा का सुहाग परम पिता परमात्मा है। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी उन्होंने हमें बनाया था और अभी पुनः बना रहे हैं। गायन भी है, सुबह को अमीर था और रात को फकीर था। तो रात द्वापर युग कलयुग में हम सब फकीर बन जाते हैं और सतयुग त्रेता युग में हम सब अमीर होते हैं। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बेहद की रात है ये, पूरा का पूरा 2500, यूं तो दिन होता है रात होती ना, लेकिन यहाँ पर द्वापर युग से कलयुग तक रात गिनी जाती है, 2500 वर्ष की रात। तो तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की, कि अभी हम चरित्र से अमीर बन रहे हैं, आत्मा अमीर बन रही है, तो खुशी होनी चाहिए ना। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनेंगे। बाप कहते हैं ये वो खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो और योग बल से करते हो। जहाँ हमको जाना है उनकी याद भी रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, तैयार होना है। भगवान हमको लेने के लिए आए हैं, तो हम थोड़ी बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अगर हम बोलेंगे भी तो अपने ही नुकसान करेंगे, क्योंकि फिर हमको ड्रामा भेजेगा कि जाओ अपने घर, वो फिर अच्छी तरह सजा देगा, फिर मन हट जाएगा कि अरे चलो चलो यहाँ से चलो। लेकिन वो जो जबरदस्ती जाना है एंड में, उससे अच्छा स्व इच्छा से प्रभु के कहने अनुसार हम अपने आप को करेक्ट करके वापस घर जाएं। तो अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबर पार पुरुषार्थ के अनुसार। बाप कहते हैं ये वो खारी चैनल है जिसे तुम ही पार करते हो और योग बल से करते हो। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए ना। हमको अब घर जाना है। बाबा खुद आए हुए हैं हमको लेने ना, तो पूरा उनका रिगार्ड रखना है, उनके संग रहना है, उनके संग जीना है पूरा संगम युग, और फिर अपना परिवर्तन करके निराकारी स्थिति बनाकर और शरीरी बनकर उनके साथ घर वापस जाना है। बाबा खुद आए हुए हैं हमको लेने के लिए, बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही तो पावन थे, 84 जन्म लेते लेते अब तुम पतित बन गए हो, अब फिर से तुमको पावन बनना है। पावन बनने का और कोई भी उपाय नहीं है। पावन बनने का और कोई भी उपाय नहीं है। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चलकर पावन बनते हो। अभी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा आकर हमको श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत देते हैं। हम जब श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हम पावन बनते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये वाला मर्तबा पाएंगे। बाप कहते हैं
तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। भगवान यकीन दिलाते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुख धाम का और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण जो है दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो कि रावण जो है वो तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला हुआ है। हम कैद है, सोल्स जो है ना 5 विकारों की गुलाम हो जाती हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि रावण दुख धाम बनाता है, दुख धाम का वर्षा देता है। हम उसका कहना मानेंगे, मेरे को दुख का वर्षा मिलेगा। हम आजमा सकते हैं। हम अगर रावण की मत पर चलते हैं, रावण क्या है? देह का भान है, देह का अभिमान है। रावण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तो रावण की मत पर जब हम चलते हैं तो हमको क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो रावण दुख धाम का वर्षा देता है, दुखों का वर्षा मिलता है। अब जैसे मनमानी करती हैं सोच, शादियां करती हैं, रावण की मत पर चली, पवित्रता के सागर ने बोला पवित्र रहना, विकारी हथियाला मत बांधना। वो विकारी हथियाला बांधते हैं तो अपने लिए क्या खरीदा? दुख खरीदा। तो रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो कि रावण जो है वो तुम्हारा पुराना दुश्मन है। उसने क्या किया? हमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाल दिया। हम विकारों के अधीन हो गए। विकार मुझसे जो करवाते हैं वही हम लोग करना शुरू कर देते हैं। बाप आकर पिंजरे से निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। जितना हम प्रभु को याद करेंगे उतना फिर हम दूसरी सोल्स को परिचय देंगे। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। जो प्रभु को याद नहीं करते हैं, हम बाबा को याद नहीं करते हैं, तो फिर हम देह अभिमान में आते हैं। तो जब कभी देह का अभिमान आए, मेरे को अपनी याद की यात्रा चेक करनी है। मैं प्रभु की याद में नहीं हूँ, और जहाँ याद नहीं है वहाँ हम पाप करते हैं। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। वो न बाप को याद कर सकते हैं और न बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। घर से यहाँ पर आए हैं। हम सोल्स जो हैं ओरिजिनल में बिल्कुल एक जैसे ज्योति बिंदु हैं। हम ओरिजिनल में सतुगुणी हैं। हम ओरिजिनल में एक ही परम धाम की रहने वाली हैं। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं, इसलिए हम आत्मा भाई भाई हैं। तो हम आत्मा भाई भाई हैं। घर से हम सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाने के लिए। सारा पाठ कैसे बजता है ये भी तुम्हारी बुद्धि में अब समझ आ गया है। जिनको पक्का निश्चय है वो आकर यहाँ पर रिफ्रेश होते हैं। ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। बाबा कहे आप अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है प्रभु के घर में, मधुबन में। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और फिर आत्मा भागती है मधुबन। राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। कौन सी राखी बांधनी है? प्रतिज्ञा की राखी बांधनी है। प्रतिज्ञा क्या करनी है? हम विकारों में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते। किससे प्रतिज्ञा करनी है? शिव बाबा से, गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा यही कहते हैं बच्चों, तुमको निर्विकारी तो जरूर बनना है। हम आत्मा को समझ देते हैं कि भाई तुमको निर्विकारी तो जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो जो कमाई की है वो सारी चट हो जाएगी और ऊपर से 100 गुना दंड पड़ जाएगा।
एक तो जो पहले बाबा कहते अगर आप विकार में गए तो जो आपने कमाई कर रखी है वो सारी चट हो जाएगी और 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए हुए हैं। अब कहते हैं, प्रभु कहते हैं अब पवित्र बनो। 63 जन्म हमने गोते खाए हैं। अब प्रभु का फरमान है पवित्र बनो, मेरे को याद करो। पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। इजी वे है बाबा जो हमको बताते हैं कि तुम याद करो, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, हम सभी सोल्स भाई भाई हैं। किसके नाम रूप में मेरे को नहीं फंसना है। हम सब सोल्स हैं, ज्योति बिंदु, एक जैसे हैं, सतोगुणी हैं। हम ओरिजिनल में अगर देखेंगे हम तो हम सभी बिंदु हैं, हम सभी सतोगुणी हैं। तो आत्मा भाई भाई हैं हम सब। इसीलिए ना तो मुझे किसी के नाम रूप में फंसना है, न तो मुझे किसी के नाम में फंसना है तो ना किसी के रूप में फंसना है, क्योंकि नाम और रूप दोनों धोखा है। दोनों विनाशी है, दोनों मेरे साथ नहीं चलेगा। दोनों मेरा इंस्ट्रूमेंट है, कपड़ा है, वो कपड़े का लेबल है। जो नाम और रूप है ना, वो कपड़े का लेबल है। ड्रेस है, मेरी ड्रामा की ड्रेस है, वो तो ड्रेस है, वो मेरे साथ हमेशा थोड़ी रहेगी। तो ओरिजिनल में, सच्चाई में हमको जीना है। तो ओरिजिनल में हम सारी सोल्स हैं, ज्योति बिंदु है, सतोगुणी है, ये हकीकत है। इसलिए अब हमें किसी के भी नाम और रूप में नहीं फंसना। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं ना, क्योंकि मधुबन की भूमि ना, लोग वहाँ पर तपस्या करने जाते हैं, लोग वहाँ पर मना प्योर होने के लिए चाहते हैं, इसलिए वो जगह प्योर रहनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई सोल ऐसी है जो रेगुलर नहीं पढ़ती है तो उसको जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। बल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी तो काम लेना है। अब बाबा कभी कहते हैं, क्योंकि बाबा के महावाक्यों को ना गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि भल बाबा कहते हैं कि एक दिन में भी तीर लग सकता है, तो इस चक्कर में ले जाते हैं कि मधुबन ले जाएंगे, हो सकता है तीर लग जाए। बाबा कहे कि भल बाबा कहते हैं कि एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी तो काम लेना है ना। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। हम सब उत्तम हैं, कुल हमारा बहुत ऊंचा है। वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं है, सत्संग भक्ति मार्ग में होते हैं। तुम जानते हो सत्य का संग जो है वो हमको तार देता है। सत्य का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होती है। सत्य का संग, बाबा कहते सत्य का संग तारता है हमें। सत्य का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होती है। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि का ताला लगा हुआ है। सभी की बुद्धि को ताला लग गया है, आत्मा बेसमझ हो गई है। अब सतयुग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है हमको। कहाँ पर? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें सोल जो है, पुरुष जो है, वो सबसे उत्तम बनती है। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर सत्य का संग हमको मिलता है। वो जो दुनिया वाले गुरु लोग हैं वो संगम युगी नहीं है। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कहकर बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं, बाबा आकर समझ देते हैं ना
बाबा देखो कितनी युक्तियां रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। तरह तरह की युक्तियां रचते हैं ताकि सारी सोल्स आए और फिर कौड़ी से हीरे जैसा बन जाए। मैगजीन, किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो फिर बहुतों की आशीर्वाद भी फिर मिलेगी। तो जो सोल प्रभु से जुड़ती है वो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स देती है। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हम फिर बाबा ना उन बच्चों को कहते ना जो फिर नहीं करते ना कुछ, उनको बोलते हैं। बाकी हम सारी सोल्स जो हैं हम आत्मा भाइयों को जगाएंगे, ये सोच कर नहीं कि हम उन पर रूल करें और वो मेरी प्रजा बने, ऐसा नहीं। बाबा के पास तरह तरह के बच्चे हैं। कई सोल्स बिल्कुल ही मेहनत नहीं करती हैं, उनको फिर बाबा इस विधि से युक्ति रचते हैं कि भाई प्रजा बनाओ, आपको राजा नहीं बनना है, आपको राजा नहीं बनना है। लेकिन राजा का डेफिनेशन यही है, हर तरह के प्रभाव से मुक्त, आकर्षण विकर्षण से बिल्कुल मुक्त, हर तरह की अधीनता से मुक्त, वो राजा है। तो बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग नहीं करते ना उनको फिर बाबा ऐसे बोलते हैं कि प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। हमको अपने आप को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह को और शाम को, उस समय सबको फुर्सत होती है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। घर पर जो है ना दो बाप है। लौकिक बाप सभी का अलग है, पारलौकिक बाप सभी का एक जैसा है। चाहे कोई सोल किसी भी रोल में हो, उसका परमपिता परमात्मा वही है जो मुझात्मा का है। तो लौकिक बाप जो है वो सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है। ये सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पाठ है, अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा के लिए क्या कहते हैं? भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। वो अकाल तख्त भी है ना? यही तख्त शरीर में होता है जहाँ पर आत्मा जाकर बैठती है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। मृत्यु होती है किसकी? शरीर की होती है। बाकी सोल तो फिर निकल जाती है। इसलिए आत्मा को कभी भी काल नहीं खाता है। वो सिर्फ मैली और साफ होती है। मैली हो जाती है, फिर प्रभु जी आते हैं, विधि बताते हैं, तो फिर साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी के बीच में ही है ना? सबसे टॉप स्थान, उसके नीचे सारी कर्म इंद्रियां, तो शोभता है वो जगह। तो आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी के बीच में है। तिलक की निशानी भी वहीं पर देते हैं ना, वहीं पर सारे लोग स्थूल तिलक लगाते हैं ना, स्थूल तिलक लगाते हैं, बिंदियां लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? भ्रिकुटी के बीच में है ना, वहां पर सोल बैठी होती है, उसके ऊपर हम लोग तरह तरह के रंग बिरंगे जो है बिंदियां लगाते हैं। और आजकल तो वो वाला राम जी के बड़े भगत बन रहे हैं ना, तो राम जैसा तिलक लगाते हैं। वो एक ग्रुप बना हुआ है आजकल। तो वो सिर्फ बाबा कहे सोल जो अंदर बैठी है वो मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रिकुटी के बीच में, लगता भी है ना कि हाँ यहाँ राजा बैठा है, उसके नीचे सारी कर्म इंद्रियां और सारे कुछ है जिसको हैंडल कर सकता है। तो तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। हम सभी सोल्स को बाबा विधि बताते हैं और फिर हम सभी सोल्स को आप पे ही राज तिलक देना है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं वैसे वैसे हमें राज तिलक मिलता है। तो भगवान कहते हैं तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ।
ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, जो लायक बनेगा उसको मिलेगा। अब बाबा देंगे तो बाबा तो सभी को दे देंगे। अब वो ड्रामा में ऐसा नहीं चलता है। तो जो खुद कमाते हैं राज तिलक को प्रैक्टिकल में, उनको मिलता है। बाप कहते तुम अपने को लायक बनाओ ना, ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है, साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है, जिससे कि हमारे जो है पाप कर्म हमने कर रखे हैं वो विनाश हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। अगर हम ध्यान से चलेंगे प्रभु के कहने पर, तो प्रभु कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है और हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का वो घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही तो भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो मालूम ही नहीं है। सबको मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति मीन्स शांति धाम को याद करना, वही तो मुक्ति धाम है। तो मनुष्य जो है वो शांति धाम के लिए भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो किसी को मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई भी हमको दे नहीं सकता है सिवाय शिव पिता परमात्मा के। ये है प्रवृत्ति मार्ग, फैमिली मार्ग है ये। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, दुनिया वाले जो हैं वो उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप लेकर जाएंगे, ये बाप की ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य जो है ले लेते हैं, कोई अच्छी रीति पढ़कर धारण करके राज्य भाग्य ले लेते हैं। बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वो जैसे नंबरवार आते हैं ना, वैसे नंबरवार जाएंगे भी। बाबा कहे कोई तो अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य पूरा ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वो जैसे नंबरवार आते हैं वैसे फिर नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती हमको समय वेस्ट नहीं करना है। कहते हैं बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, कहते हैं बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? बाबा कहते वेस्ट क्यों करते हो? फुर्सत नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं ना, तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम? ये तो निश्चय है ना कि बेहद का बाप हमारा टीचर भी है, गुरु भी है, फिर दूसरे कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के अनुसार अगर हम सर्व संबंध प्रभु से बना लेते हैं, अगर वो मेरा फादर है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, तो कायदे से मुझे याद करने की तो किसी को जरूरत ही नहीं है। नहीं तो दुनिया में गुरु बनाते हैं ना, अब जैसे बड़ी सारी संस्थाएं हैं, उसमें जो होते हैं उन्हीं से मंत्रा लेते हैं, उन्हीं को फिर गुरुजी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारा मैं बाप हूँ, तुम्हारा मैं टीचर हूँ, तुम्हारा मैं गुरु हूँ, फिर दूसरे कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर हम सब पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र को फिराते रहो, जो स्वदर्शन चक्र है उसको फिराते रहो बुद्धि में। बाबा कहे तुम्हारा नाम ही तो है स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। नार रहेट का मिसाल, वो ना वो जो बैल को बांध देते हैं और फिर वो चारों तरफ घूमता है और फिर उसके साथ कुछ राउंड सी चीज़ लगी होती है जिसमें पानी, जैसे जैसे वो घूमता है ना वैसे वैसे ये जो रहेट की मिसाल होता है, रहेट होता है ना, नार जो होता है उसमें पानी भरता जाता है, फिर वो खेतों में जाता रहता है, ऐसे करके सिस्टम बनाया होता है कई जगह पर। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी जब हम बनते हैं, स्व का दर्शन करते, तो आत्मा कैसे पाठ बजाती है, कैसे सतयुग में आती है, फिर द्वापर, फिर त्रेता युग में आती है, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, फिर संगम युग, कैसे ये वही तो है, गोल गोल घूमते हैं।
ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है। जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो ज्ञान सागर से भरने में हमको देरी नहीं लगती है। खाली होने में देरी लगती है कि भरने का टाइम तो संगम युग का टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। खाली होने का टाइम जो है, खाली होते हैं ना, उसमें फिर पूरा पाठ जो बजाता है। जैसे ब्रह्मा जी 84 जन्म लेते हैं, तो 5000 वर्ष पूरा उसमें करते 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 खाली हुए ना। तो खाली होने में देर लगती है, भरने में देखो उन्होंने कितना 33 ईयर्स के अंदर 14 वर्ष तपस्या करके सारा धारणा वगैरह एकदम करके कर्मातीत बनकर शरीर छोड़ दिया। कितने कम समय में कर लिया सब कुछ। 14 वर्ष तो उनकी तपस्या ही चली थी, उसके बाद फिर ईश्वरी पढ़ाई चली। बाबा कहिए, तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र को फिराते रहो, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार और रहेट का मिसाल है। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है। वो भी ऐसे पानी भरता है रहेट और फिर खेतों में दे देता है, घूमता है चारों तरफ। ऐसे ही बाबा हम आत्माओं को भी बोलते हैं कि ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे से खिलते बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले। हम प्रभु के मीठे लाडले बच्चे हैं, कल्प के बाद आकर मिले। ये पक्का निश्चय चाहिए कि हम प्रभु से मिल रहे हैं। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले हैं। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है ना, वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने हैं, क्योंकि भक्ति का फल तो चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बाबा कहते हैं बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। भारत का प्राचीन योग बड़ा मशहूर है। प्राचीन कब समय होता है? संगम युग, प्राचीन समय। इस समय जो प्रभु हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, उसी का गायन है प्राचीन योग। लेकिन वही है, विस्मृत हो जाते हैं, इसलिए उनको याद नहीं रहता है। तो भारत का प्राचीन योग बड़ा मशहूर है। वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वो ड्रामानुसार हठ योगी बन जाते हैं। वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं कि ये ड्रामा अनुसार हठ योगी, वो जितने भी लोग हैं ना जो प्राचीन योग के नाम पर योग करते, बाबा कहते वो क्या सीख जाते हैं? हठ योग सीखते हैं, और फिर क्या बन जाते हैं? हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। प्रभु जी आते हैं संगम में, हम आत्माओं से मिलते हैं, गुलामियों से मुक्त कराते हैं, राजा बच्चा बनकर कर्म इंद्रियों को और सूक्ष्म शक्तियों को कायदे से चलाना सिखाते हैं। बाबा समझाते हैं ये ड्रामानुसार हठ योगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए। उन्हों का धर्म अलग है, वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु ये भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। श्रीमत पर चलकर ही हम राइटियस बन सकते हैं। रिलीजन में ही तो ताकत होती है। तो यहाँ का रिलीजन क्या है? पवित्रता। तो रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ, ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। दिव्यता बहुत सुख देती है सभी सोच। तो ये जो पवित्रता का धर्म है, ये बड़ा सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से फिर योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं, उनको फिर उनमें बहुत ताकत है। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं ना, उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं।
बाबा कहते हैं तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है, बहुत शक्ति है। पवित्रता के धर्म में बहुत माइट है। ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। ऑलमाइटी शिव पिता परमात्मा से बहुत ताकत मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, लेकिन नंबरवार। सबको शक्ति मिलती है, लेकिन नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो, और फिर दैवी गुण के सब्जेक्ट भी चाहिए। शक्ति भी लेनी है, ज्ञान को भी समझना है, धारण भी करना है, फिर दैवी गुण भी धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुमको जितनी माइट चाहिए, शक्ति चाहिए, उतनी तुम बाबा से लो, और फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना है, माना स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है, माना सत्य की विशेषताओं को यूज करना है। जब हम इसको नहीं यूज करते हैं, जब हम 8 शक्तियों को यूज नहीं करते हैं, तब हम सोल्स को दुख देते हैं। ये बात हमको अच्छी तरीके से समझनी है। नहीं तो हम क्या समझते हैं, स्थूल चीजों में कुछ होता है तो हम समझते हैं हम उसको दुख दे रहे हैं। स्वधर्म में रहकर आत्मा को सुख देना है, सतोगुणी सुख देना है, उसको सतयुगी दिव्यता का सुख देना है, ये देना है। फिर 8 शक्तियां जो है, समाने की शक्ति, सहन कर लेने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, इससे हम दूसरी सोल को सुख देते हैं। क्योंकि दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो दुखी और परेशान वाला पाठ बजाती हैं। ऐसे में अगर हम उनको, उनकी गलतियों को इधर उधर न फैलाएं, संभालें, उनको सशक्त बनाएं, उनको स्मृति दिलाएं कि वो लोग कौन है, ये कर्म हमको करना है। न कि मुझे उल्टा सुल्टा उसको बोलना है या उल्टी सुल्टी उसकी अवस्था को देखकर कुछ और कहना है, नहीं। तो बाबा समझ दे रहे हैं, किसी को भी तंग नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना, माना स्वधर्म में रहकर स्वधर्म का सुख देना, माना सदा शांत, सदा पवित्र, सदा सुखी, सदा प्रेम स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप। ये जो स्वधर्म है हमारा ओरिजिनलिटी, इसका मुझे सुख देना है। सब किसको भी हमको तंग नहीं करना। देह भान, देह अभिमान तंग करता है, तो देह भान और देह अभिमान को खत्म करना है। किसी को भी हमको तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है किसी को भी। ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते, जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर फिर और भी करेंगे। ब्रह्मा जी कभी भी किसी को उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोलते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर मैं उल्टा सुल्टा बोलूंगा, मेरे उल्टे सुल्टे को देखकर दूसरा भी उल्टा सुल्टा करेगा, फिर किसको पाप चढ़ेगा? हाँ, हमको चढ़ेगा। तो जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। सारा आसुरी गुण था हमारे अंदर, अभी भी है, उसको खत्म करके हमको दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो ये कभी भी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते हैं, जानते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी जो गुण हमने धारण किए थे, उस आसुरी गुणों से अब हमको कहाँ आना है? दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। देभान है, दे अभिमान है, वो आत्मा को समझता नहीं है। आत्मा को क्या चाहिए उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि वो आत्मा को देख नहीं पाता है। इसलिए कोई भी किसी को सुख नहीं देता है, दुखी देता है। तो देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है, बाबा कहते हैं, जो किसको दुख नहीं देता। कुछ न कुछ भूले तो जरूर होती हैं। वो अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख न देवे। आएगा वो वाला टाइम पे, लेकिन अभी हमें अपने अंदर से जो अवगुण है उनको यूज नहीं करना है, उसको निकालना है।
तो उसको निकालने की विधि यही है, दैवी गुण धारण करते जाओ, करते जाएंगे वो आसुरी अवगुण मर्ज हो जाएगा। तो बाबा कहे कुछ न कुछ भूले तो होती जरूर है, वो अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको भी दुख नहीं देंगे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं, हम सभी सोल्स इस समय पुरुषार्थी अवस्था में, हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तो होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे ही नहीं सकता। सभी पुरुषार्थ जो भी करते हैं ना, वो सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर तो कोई सुख दे ही नहीं सकता। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वो सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु चिंतन चलता रहता है ना, पढ़ाई चिंतन प्रभु चिंतन। फिर उतना बुद्धि में सब कुछ बातें बैठती भी तो हैं, क्योंकि बिल्कुल ही बंद हो गया बुद्धि का ताला, उसको खोला है प्रभु ने। तो अभी चित्त पर बुद्धि में सारी सत्य बातें बिठाने में समय लगता है। वो सब कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल पुष्प के समान पवित्र बनना है। तुमने ये पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है। बाबा कहते हैं कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी पवित्र बने हैं, कभी कल पहले भी बने हैं। तुमने ये वाला पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है। कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है ये भी तुम जानते हो। वो तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तुम ही अब जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकल आएगी। कल पहले भी रिजल्ट निकली थी, अब भी रिजल्ट निकलेगी। उससे पहले हमको प्रभु की श्रीमत पर चलकर जो हम कर सकते हैं हमको करना है। हर एक अपनी जांच करते रहे। हमें दूसरों की चेकिंग करनी नहीं है, हमें अपनी जांच करनी है, कहाँ पर क्या हम कर रहे हैं। तुम समझते हो हमको ये बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली हुई है कि करो फिर पुरुषार्थ। अगर आपको बनना है तो आप पुरुषार्थ करो, तो हमको मार्जिन मिली हुई है ना। नंबर वार पुरुषार्थ के अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं वैसे वैसे फिर प्रभु स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। भगवान कहते हैं तुम जैसे बाबा जब आते हैं तो हम कैसे उनका स्वागत करते हैं ना, उससे भी कहीं जास्ती बाप हमारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। कितने प्यार से निमंत्रण देते हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे। क्या हम ऐसे करते हैं, मीठे बाबा आ जाओ, मीठे बाबा आ जाओ, है ना। वो तो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते हैं ना। वो अंदर से जो निकलता है ना, वो मिठास नहीं निकलती है। तो बाप जो करते हैं ना, बाप तो सुप्रीम है हर एक चीज में, वहीं से तो हम सब कुछ सीखते हैं। तो उनसे जास्ती बाबा कहते हैं जितना स्वागत तुम करते हो मेरा, उससे जास्ती तो बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति। बाबा हमारी सदगति करते हैं, ये सबसे ऊंचा स्वागत है। हमारी दुर्गति हो जाती है, हम रावण के पिंजरे में बंद हो जाते हैं, भगवान हमको पिंजरे से मुक्त करते हैं, तो सदगति करते हैं ना। दुर्गति से हमको सदगति मिलाते हैं, फिर से क्वालिफाई करते हैं, करवाते हैं, फिर से हमको सशक्त बनाते हैं, स्वतंत्र बनाते हैं। तो कोई कर सकता है क्या ऐसा? ये सबसे ऊंचा स्वागत है, सदगति। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। प्रभु सभी की सदगति करने आते हैं, मना स्वागत करने आते हैं। हम आत्माओं को फिर से पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से प्रेम से
स्नेह से, मोहब्बत से, पूरे रिस्पेक्ट से नमस्ते और तहे दिल से उनकी एक एक अनमोल शिक्षा के लिए धन्यवाद, उनकी पालना के लिए धन्यवाद, उनकी मिठास के लिए धन्यवाद, उनके सब कुछ के लिए धन्यवाद। और एक धन्यवाद हम सब देंगे जब हम प्रभु के कहे अनुसार चलेंगे। तो आज जैसे बाबा ने हमको बोला है, दैवी गुणों पर ध्यान देना है, इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तो जो आसुरी अवगुण है वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जब हम दैवी गुण यूज करते हैं तो हम दूसरी सोल्स को सुख देते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स मिलती है, उनकी ब्लेसिंग से फिर मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, फिर दैवी गुण मेरे और परिपक्व बनते हैं जब हम करते जाते। इससे मेरा दूसरी सोल्स के साथ हिसाब किताब चुकता होता है कि जो हमारी वजह से अवगुण थे तो उनमें भी अवगुण आ गए, वो जो हिसाब किताब है वो चुकता होता है। फिर हम जो दैवी गुण का व्यवहार करते हैं, उस दैवी गुण के व्यवहार से वो आत्माओं में भी जैसा हम करते हैं वैसा फिर वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो कितना फायदा ही फायदा है, सबका कल्याण। फिर दैवी गुण से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, दैवी गुण से फिर हम ड्रामा को शांत करते हैं, दैवी गुण से प्रकृति को शांत करते हैं। फिर वो खुश होती है कि चलो ये सुधर गए, फिर माफ कर देते हैं वो, क्योंकि हम दैवी गुणों का सहयोग देते हैं। फिर हम आज्ञाकारी बच्चा कहलाएंगे, फिर हम राइटियस बच्चा कहलाएंगे, राइट हैंड कहलाएंगे। फायदा ही फायदा है। बस है बीच में देह का अभिमान नहीं आना चाहिए। तो बुद्धि में ये टिका लेना है कि बाहर हम निकले हैं, चाहे घर में हैं, चाहे कहीं भी हैं, किसी से किसी तरीके का एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं रखना है। मुझे दैवी गुणों का सहयोग देना है, मुझे दिव्यता का सहयोग देना है, इसी में फायदा है। मेरी दिव्यता का सहयोग देते देते वायुमंडल भी शुद्ध होगा और दूसरी सोल भी दिव्य आत्मा बन जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार, हमें बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है, ब्लेसिंग्स चाहिए। अभी नहीं तो वो कर्स करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी वाले बोलते हैं ना कि पूर्वज हमारे गलत थे इसलिए हम गलत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? श्रापित कर रहे हैं, मना बैड बोल रहे हैं ना हमको, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। पूर्वजों को वो बोलते हैं, वो कहते जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं ना वो हमारे पूर्वजों ने किया है, पहले हमने वहां से सीखा है। बात तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, हाँ। लेकिन हम सब पुनर्जन्म में आकर विस्मृत होकर करते हैं, इसलिए हम भी क्या कहें, हमें भी प्रभु निर्दोष दृष्टि से देखते हैं। अब हमको क्या करना है, वो जो बोलते हैं ना इनकी वजह से, इनकी वजह से, अब जब हम उनके साथ दिव्यता का मतलब सहयोग देंगे तो वो सारी सोच फिर हमको ब्लेसिंग्स देंगे। तो इसलिए हमको कल्याणकारी बनना है। मुझे कल्याणकारी सबका बनना, मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। क्यों? हम कल्याणकारी किसके बन रहे हैं? सोल के। सोल कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं है। ये तो देह अभिमान बनाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सोल को कोई बना सकता है क्या? सोल आज क्रिश्चियन शरीर में है तो कल को उसका कार्मिक अकाउंट कहीं मुस्लिम में होगा तो वो मुस्लिम में चली जाएगी। वो तो देह का भान का रोल है। तो हमें बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को मुझे बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। शरीर निर्वाह, अब किसी को जरूरत है तो शरीर के लिए कमाना पड़ता है ना, तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त रखना है। ये नहीं कि हम बंधनों में ही बंधे रहें, उसी को सारा दिन परिवार में ही उलझे रहें।
नहीं, सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय हमको वेस्ट नहीं करना है। बाप को याद करके भगवान से शक्तियां लेनी है, क्योंकि देखो और किसी को हम याद करते हैं तो हम शक्तिहीन बन जाते हैं, और किसी को हम याद करते हैं तो वो उल्टा कर्म करता है तो हम भी उल्टा ही करते हैं, क्योंकि हम उसको देखते हैं उसके जैसा ही बन जाते हैं। उसका चिंतन कर लेंगे, उसकी बुराई को देख लेंगे, ये ऐसा है वैसा, क्या हो रहा है, दाग मेरे पे लगे जा रहे हैं। हमको तो दाग मिटाने हैं बाबा के लिए। तो अपना समय मुझे वेस्ट नहीं करना है, बाप को याद करके उनसे मांग लेनी। शक्ति कहाँ से मिलती है, शिव बाबा से मिलती है। याद किसको करना है, फिर शिव बाबा को याद करना है। पावन कैसे बनेंगे, उन्हीं को याद करके बनेंगे। धारणा कैसे होगी, उन्हीं को याद करने से होगी। ज्ञान पूरा कैसे समझ में आएगा, उन्हीं की याद से होगा। तो सारा योग का बल तो प्रभु से लेना है आपको। तो इसलिए एक बाप को याद कर माइक लेनी है। सत्य के संग में ही मुझे रहना है। एक प्रभु के संग ही मुझे रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना। अब ये तो लिख लेना है। कोई दुख बरसाए, कोई धोखा बरसाए, हमको मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, क्योंकि सुख देंगे तो हम सुखी रहेंगे, सुख देंगे तो दूसरा भी बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। हम अगर उसको बैड सेंड करते हैं तो वो बैड ही करता रहेगा, लेकिन जब हम उसको सुख देंगे, स्वधर्म की स्मृति दिलाएंगे कि वो सोल कितनी अच्छी है, सतोगुणी आत्मा है, जब हम ये वाला सहयोग देंगे तो हम दूसरी सोल को सुख देते हैं। तो हमें सुख देने का ही पुरुषार्थ, और वो दिव्यता का सुख दे सकते हैं। उसी से सभी सोल सुख, क्योंकि आज दिव्यता की जो विशेषताएं हैं, जो 7 गुणों की विशेषताएं हैं, उसी की तलाश में तो रूहें भटक रही हैं, उनको नहीं मिल रहा। वो स्थूल साधन अपनाती हैं, घूमना फिरना, पार्टी करना, खेलना कूदना, लेकिन मिलता कुछ, किसी को भी सुकून नहीं मिलता है। अभाव तो जिंदगी में रहता ही रहता है। हम सुख दे सकते हैं जब हम सुखदाता परमपिता परमात्मा के साथ रहें और उनकी श्रीमत पर चलें, स्वयं को आत्मा समझे, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पार हो जाए। तो आत्मा शोर नहीं मचाती है। आत्मा का देखो ना स्वरूप कैसा, बिन दिखा करके शोर मचाती है। आत्मा कैसी है, शक्तिशाली है। इसलिए मम्मा कहीं भी चलती थी तो आवाज नहीं करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा जी तो और महान, वो तो फरिश्तों की चाल थी। और जगदीश भाई कहते पैर हम नोटिस करते थे, कहते कि उनके पैर जमीन पे ही नहीं लगते थे जब वो चल रहे होते थे, से हवा में चल रहे हैं, ऐसा कहते। हम लोग कहते देखते थे उनकी चाल। तो जो जमीन पे ही पैर नहीं रख रहा है तो उसकी क्या आवाज होगी। मम्मा तो चलो जमीन पर पैर रख रही है तो आवाज नहीं कर रही है, एकदम साइलेंस से गुजर जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि राउंड लगाकर चली गई है। लेकिन जब वो चली जाती थी ना, जब वो चल रही है तो किसी को मालूम नहीं चलता था, लेकिन जब वो चली जाती थी तो उनकी अवस्था का प्रभाव बड़ा शक्तिशाली छोड़कर जाती थी। सारी सोल्स अलर्ट हो जाती थी। बोलती नहीं थी किसी को भी कुछ अलग से। वो तो कह रही है ना कि मैं क्लास में ही बोलती हूँ, बाहर नहीं बोलती, ना मैं देखती ना मैं किसी को कुछ बोलती। इसीलिए वो लोग परफेक्ट बन गए, बेदाग हीरा बन गए। हमको बेदाग हीरा बनना है, हमको सत्य का संग करना है, प्रभु का संग करना है। मुझे किसी देहधारी का संग नहीं करना, मुझे किसी देहधारी को याद नहीं करना, क्योंकि देहधारी को याद करके हम दुर्गति में चल जाएंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था, बाबा क्या बोल रहे हैं, ये जो चमड़ी का नेत्र है, ये जो 2 आंखें हैं हमारे पास, इससे देखना बंद करो। अब दिव्य नेत्र यानी कि आत्मा का नेत्र जो समझ का मिला हुआ है, उससे सबको देखो। उससे फिर देखेंगे तो सभी मेरे को आत्माएं दिखाई देंगी। उसी से मैं सोल्स को हील कर सकती हूँ, उसी से मैं सतोगुणी बन सकती हूँ। अगर मैं सोल को देखूंगी, अगर मैं बॉडी को देखूंगी, न खुद सतोगुणी बनूंगी तो न किसी को बनाने के निमित्त बनूंगी। फिर जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देखकर दूसरे करेंगे। हम देख को देख रहे हैं, दूसरे भी देख को देखेंगे। उसकी सजा फिर बाबा ने बता दिया ना, 100 गुना दंड है।
वो भी शुरू शुरू में 100 गुना है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, समझ आते जाता है 1000 गुना, फिर और समझ में आता जाता है 1,00,000 गुना, क्योंकि लाख लाख बंदा फिर मेरे से कनेक्टेड हो रहा है। मैं यहाँ अपने कमरे में कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को लाख बंदा ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहे हैं। तो रूह है ना हम रूहों के वाइब्रेशंस फैलते हैं, वो रूहों तक पहुँचते हैं और दूसरी रूह ऑटोमेटिकली वो करती है, फिर उसकी सज़ा फिर मुझे मिलती है। तो अभी हमें रूह समझने का अटेंशन है कि मैं रूह हूँ, सुप्रीम रूह की संतान हूँ। जितना मैं स्मृति में रहूंगी उतना मेरा पवित्र संकल्प है। ये स्मृति मेरी पवित्र है। जितना मैं अपने को नाम समझती हूँ, रूप समझती हूँ, उतना मैं अपवित्र हूँ। तो पवित्र स्मृति चाहिए, शुद्ध स्मृति चाहिए, रियल स्मृति चाहिए। तो हमको मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना, बड़ी गहराई है। इस चीज को हमें अच्छी तरीके से समझना है। सतगुरु शिव पिता परमात्मा का आज का वरदान, पवित्रता का वरदान। इस वरदान को अपना निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव, पवित्रता का वरदान मिला हुआ है हमें। तो भगवान कहते ये जो वरदान है इसको अपना संस्कार बनाओ, फिर पवित्र जीवन बनाओ। मेरा संस्कार पवित्रता हो गया तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, फिर कोई भी मेहनत हमको नहीं करनी पड़ेगी। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, मन वचन कर्म की पवित्रता है ना, तो बाबा कहे कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत थोड़ी होती है। वरदान मिल गया मतलब वरदान तो फिर हम सहज पूरा कर सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान ही ये मिला है, पवित्र बनो, योगी बनो। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार है। ब्राह्मण बनते ही हमको पवित्रता का वरदान मिला, तो मेरा शुरू का संस्कार है ये, मेरा अपना संस्कार है ये। मेरा अनादि स्वरूप ही पवित्र है, मेरा निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन मुझे बनाना है, मेहनत से मुझे मुक्त होना है। तो बाबा क्या बोले? पवित्रता का वरदान जो मिला है, पवित्र भव, योगी भव, इसको अपना ओरिजिनल निजी मतलब मेरा अपना ओरिजिनल संस्कार बनाकर पवित्र जीवन जियो। पवित्र जीवन बनाओ तो आप मेहनत से मुक्त रहेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत हमको तब करनी पड़ती है जब हम अपवित्रता के संस्कार को यूज करते हैं, तब हमको मेहनत करनी पड़ती है। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान हमने नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। तो जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता जो है ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार है, शुरू का संस्कार है, ये अपना संस्कार है। इसी स्मृति से ये स्मृति में रहे सदा, तो पवित्र जीवन बना। मैं पवित्र आत्मा, जैसे कल बाबा ने बोला मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। भगवान कहते इन स्मृतियों को पक्का करो। और जब मैं हूँ तो फिर मेरा जीवन कितना पवित्र होना चाहिए, उसमें जरा सा भी देह का भान नहीं होना चाहिए, जरा सा भी देह का अभिमान नहीं होना चाहिए।
स्लोगन। ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना हो। हम सभी को प्रभु ट्रस्टी बनाते हैं। ट्रस्टी बनकर भी मेरा हिसाब किताब चुकता होता है। सेवाधारी बनकर घर में रहो तो मेरे जीवन मुक्ति के संस्कार बनते हैं। तो भगवान समझते रहे कि ट्रस्टी किसको बोलते हैं। ट्रस्टी वो है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना हो कि घर में रह रहे हैं, हम सेवा पर हैं, मुझे सेवा करनी है सबकी, सेवा करके सारा पुराना हिसाब किताब सेटल करना है। बंधन सारे जितने भी बंधन है वो सारे अब खत्म करने हैं। तो कैसे सब करेंगे? जब सेवा की शुद्ध भावना हो। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि गृहस्थ में रहकर हम ट्रस्टी बने हैं। क्या हम सबको प्रभु की अमानत समझकर चलते हैं? तो ट्रस्टी वो है, बाबा कहे, जिसमें सेवा की शुद्ध भावना, प्योर फीलिंग्स ऑफ सेवा। फिर वो घर गृहस्थ वाले रिश्ते नहीं लगेंगे। उस समय याद रहेगा मैं सेवाधारी हूँ और मुझे उनकी सेवा करनी है। शुद्ध भावना है। फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि हमने कुछ किया तो रिटर्न में कोई अप्रिशिएट करे, है ना। नहीं, कईयों को ये होता है कि हमने कुछ किया है तो अब घर वाले हमारा अप्रिशिएट करें। नहीं, हम सेवाधारी हैं, हम ट्रस्टी हैं, बाबा कहे। तो सेवा की शुद्ध भावना होनी चाहिए। फिर सेवा के बदले रिटर्न नहीं मांगना है। तो ट्रस्टी बनना है, पवित्रता के निजी संस्कार को अपना बनाना है और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरी बातें जो दुनियावी बातें उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। याद की यात्रा पर रहकर याद से मुझे बाबा से शक्तियाँ लेनी है। मुझे सिर्फ एक परमात्मा का संग करना है, मनसा वाचा करना, सभी को सुख देना है। यही पुरुषार्थ हमारा चलता रहेगा। और ब्लेसिंग्स लेनी है, कल्याणकारी बनना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को हमें सारे बंधनों से मुक्त रखना है, अटैचमेंट में नहीं आना है। सुबह शाम ईश्वरीय सेवा पर जरूर लगे रहना है। ईश्वरीय सेवा सुबह शाम जरूर करनी है, नमा शाम और फिर सुबह। मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, बाप समान बनकर आदियों का टाइटल लेने वाली सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, रामा का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाली सोल्स का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, अन्य आत्माएं जो हमारी मददगार बनती हैं, उन सारी सोल्स की जो भी मदद है उसके लिए धन्यवाद। जो भी सोल्स हमें ज्ञान रत्नों से परिचित कराती हैं, बहुत सारे ज्ञान रत्न जो हमने मिस कर दिए हैं, उनको जो सेवाओं पर लगाने के लिए किताबों में संजो कर रखती हैं, उन सारी सोल्स का धन्यवाद। जो अविनाशी खजाने हमको मिलते हैं उसका धन्यवाद। इस अनमोल समय संगम युग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हम सृष्टि रूपी ड्रामा में यूज़ करते हैं, लेते हैं यहाँ से, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। और हम सब ऋणी हैं, ऐसा एहसान फरामोशी नहीं दिखाना है, बल्कि सबके लिए एक जैसा जो है ना व्यवहार करना है। तो बाबा से मिले हुए जो भी अविनाशी खजाने हैं उसका भी धन्यवाद। प्लस जो हम सृष्टि रूपी ड्रामा में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं बड़े कायदे से यूज़ करनी है और धन्यवाद करते हुए करनी है। मिस यूज़ नहीं करनी है, ओवर यूज़ नहीं करनी है, कम से कम यूज़ करनी है। कम करते चले जाना, अपनी ज़रूरतों को अब कम करना है। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।